मंत्रियों के कामकाज को लेकर बीजेपी संगठन नाराज नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा मंत्री संगठन की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे और कई मंत्री संगठन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज की गहन समीक्षा की। पास तो प्रमोशन, फेल तो बाहर की तर्ज पर इस 1-to-1 समीक्षा में मंत्रियों की कार्यशैली, विभागीय प्रदर्शन, जनसंपर्क और बयानबाजी तक का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि बेहतर काम करने वालों को संगठन और सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो कई मंत्रियों को उनके कामकाज और विवादित बयानों को लेकर फटकार भी लगाई गई है। सरकार अब लोकसभा चुनाव के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। ऐसे में अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। नए चेहरों को मौका देकर बीजेपी संगठन प्रदेश में नया संदेश देने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी तय है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है? क्या संगठन की कसौटी पर खड़ा उतर मंत्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? इन्हीं सवालों पर होगी आज की ये बड़ी बहस। और आपको बता दें, मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बीजेपी अब सख्त नजर आ रही है। लगातार इसको लेकर मंत्रियों के साथ संवाद हो रहा है, समीक्षा बैठकें लगातार की जा रही है। आपने देखा होगा कल भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, आज भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। कल 20 मंत्रियों के साथ ही समीक्षा बैठक हुई थी और आज 11 मंत्रियों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई है। तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू लिया जा रहा है। बीजेपी संगठन नाखुश इन मंत्रियों से नजर आ रहा है और इसी को लेकर आज की ये बड़ी बहस। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त प्रदेश में सुगबुगाहट तेज और इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। मंत्रियों के काम से बीजेपी संगठन नाखुश नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा मंत्री संगठन की परीक्षा में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन आज और कल आपने देखा होगा कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में मंत्रियों की समीक्षा की, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया, उनसे 1-to-1 चर्चा हुई और ऐसे में मंत्रियों के काम से बीजेपी के संगठन खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल में विस्तार तो होगा ही, कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है, कुछ नए मंत्रियों कई नए नामों को जोड़ा भी जा सकता है और मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी बहस आज इसी पे होगी और इसी को लेकर हम आज बड़ी बहस पर इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बीजेपी अब सख्त नजर आ रही है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बीजेपी सख्त नजर आ रही है। आधे से ज्यादा मंत्री संगठन की परीक्षा में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बहस में हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सर स्वागत है आप सबका। सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। आपका स्वागत है सत्येंद्र जी। दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रही है और 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर भी हमने देखा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये जो बैठक हैं इसको लेकर आपके क्या यहाँ पर राय? देखिए हिमांशी, देर आए दुरुस्त आए। जो 13 जून को 2.5 साल होने वाले हैं डॉक्टर मोहन सरकार को, और उसके पहले ये रिव्यू बैठक हुई, मंत्रियों को बुलाया गया। हालांकि 20 मंत्री पहुंचे और उनसे 1-to-1 चर्चा हुई मुख्यमंत्री की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल साहब की। और उसमें संगठन और जो सरकार है उसका कैसे समन्वय हो, लोगों तक योजनाएं कैसे पहुंचे और अन्य चीजों को लेकर बात हुई। तो जो बात निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये पूरा ताना वाना रिव्यू बैठक हो रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दबाजी होगी इस पर कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बहुत पहले से सामने आ रही हैं और अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा।
तो मुख्यमंत्री का ये क्षेत्राधिकार है उनका, वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सवाल ये है कि इससे पहले 2.5 साल तक क्यों नहीं हुई, मंत्रियों के साथ रिव्यू बैठक क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे? उससे पहले एक सामने आप चीज आई कि कुछ मंत्रियों को बीजेपी ऑफिस आने का आदेश दिया गया, वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए, उनके जो कठिनाइयां हैं उनको सुलझाने की लिए कवायद शुरू की गई, और उसके बाद अब रिव्यू बैठक हो रही। तो कुछ सवाल हैं कि 2.5 साल बाद 2.5 साल होने वाले हैं सरकार को 13 जून को, उससे पहले रिव्यू बैठक का आखिर क्यों जरूरत पड़ी? बाहर आकर जब चर्चा हुई, बात हुई, तो यही सामने आया कि संगठन और सत्ता है, जो सरकार है, उसके बीच एक समन्वय बैठे, और जिससे आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, उनमें फिर से पार्टी एक अच्छा विजन लेकर जाए और उस विजन पर फिर से जीत कर इन निकायों में आए। जी धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी से सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। समीक्षा बैठक लगातार हो रही है, कल भी बैठकों का दौर रहा, आज भी बैठकों का दौर रहा, क्या जरूरत पड़ी सर इस बैठक की, क्या समीक्षा की जा रही है? देखिए वंशी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन के लिए समर्पित है। नागरिक देवो भव हमारा मंत्र है, और सरकार और संगठन के माननीय प्रदेश मोहन यादव जी, क्षेत्रीय सह संगठन और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, सभी जो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, और इसमें संगठनात्मक भी बात हो रही है, साथ साथ हर मंत्री जी के डिपार्टमेंटल प्रोग्रेस और डिपार्टमेंटल इनोवेशंस क्या क्या किए हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी उनसे पूछ रहे हैं, और पिछले 2.5 वर्षों में उन्होंने कितना अचीव किया है, और अगले 2.5 वर्षों में उनका क्या प्लान है, क्या टारगेट्स हैं, और किस प्रकार का उन्होंने नवाचार किया, जिससे कि मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए उनके विभाग के द्वारा और कल्याणकारी कार्य हुए हैं, उनके बारे में प्रकाश डालने का उन्होंने निर्देश दिया। और संगठनात्मक दृष्टि से जो बात हुई, तो उसमें ये भी बात हुई कि हमारे प्रदेश के जो सभी जिले हैं, जिले में जो प्रभारी मंत्री हैं, उस जिले में जाते हैं तो जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, या उस जिले के कार्यकर्ता, उनके साथ उनका सातत्य और संवाद किस प्रकार का है, क्या उन्होंने वहां पर रात्रि विश्राम किए हैं उस क्षेत्र में, प्रभार के जिलों में, और जगह जगह गए हैं क्या वो, और साथ ही साथ जो स्कूल उसके शिक्षा विभाग के आप उनका देखा व्यवस्थाएं देखी क्या, आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाएं देखी क्या, स्वास्थ्य विभाग और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या वहां पर सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं जिले में, उन सबकी व्यवस्थाएं देखी क्या, या कृषि विभाग से संबंधित या उद्यानिकी से संबंधित वहां आप गए और वहां पर किसानों की जो समस्या है उनसे उनको हल करा, या गेहूं का उपार्जन अभी चल रहा है उसमें क्या इस परिस्थितियां, ये सारी चीजें उन्होंने रिव्यू की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वह अतुलनीय है। जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य जी का शासन रहा, जो कुशल प्रशासक माने जाते हैं, और उनके नवरत्न भी उस समय हुआ करते थे, इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के लिए कुशल प्रशासक विक्रमादित्य के समान है, और साथ में साथ जो मंत्रीगण है वो सब उनके नवरत्न वाले समान है, नवरत्नों के। तो वो बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ संगठन में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कर्मयोगी हैं, पुरुषार्थी हैं, और संगठन तंत्र ही वैभव की शक्ति का चित्र संजोती है। अगर वैभव का चित्र हमें देखना है तो संगठन तंत्र की शक्ति से ही मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रभारित के जिले हैं, मंत्रीगण कितना सशक्त कर रहे हैं, वहां पर कोई असंतोष तो नहीं हो रहा है, और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ क्या संवाद है। और नवाचारी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने एक और नवाचार मध्य प्रदेश में किया कि हर मंत्री की ड्यूटी लगाई, और हर मंत्रीगण प्रतिदिन जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका समय निश्चित है, और समय के साथ में वहां पर कार्यकर्ता उनसे पास आते हैं, तो गलत अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, उन समस्याओं का निराकरण होता है। तो संगठन तंत्र की शक्ति वैभव का चित्र संजोती है, और उस नवाचारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी काम कर रहे हैं, तो वो एक बातें भी वहां हुई हैं। तो निसंदेह देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मंदिर है, हमारी सरकार के लिए एक मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता हमारे लिए भगवान है, और उसके पुजारी हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी उसके पुजारी हैं, सबसे बड़े पुजारी हैं। आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए पुजारी हैं,
और संगठन को भी वो देख रहे हैं। तो निसंदेह ये कार्य किए जा रहे हैं और साथ साथ समीक्षा हम करते हैं। जब 1 वर्ष हुआ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का, तब समीक्षा बैठकें आयोजित की गई, हर एक विभागवार समीक्षा बैठक हुई और उनका प्रेजेंटेशन लिया गया, आगे के फ्यूचर प्लान्स पूछे गए, पहले का पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा वो सब पूछा गया। 2 वर्ष हुए तो तब भी 2 वर्ष के समय काल पर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने रिव्यू मीटिंग्स की, हर एक 1-to-1 मीटिंग्स की और अब तो उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को ओवरकम कर दिया। अभी एक साथ 3 साल पे नहीं, अभी 2.5 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर से पूछा है, तो एक अच्छी बात है। और नागरिक देवो भव का मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको शब्द सा पालन करते हुए हमारे मध्य प्रदेश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म किस प्रकार हो रहा है। आज मध्य प्रदेश जो हमारा मंदिर है, तो उसके अंदर रहने वाली जनता जो है, भगवान रूपी जनता, उसके जन कल्याण के कार्य किस प्रकार हो रहे हैं, तो किस प्रकार रिफॉर्म हो रहा है, कैसे हमारे मंत्रीगण परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उस पर उन्होंने काम किया। निसंदेह बहुत स्वागत योग्य, सभी के लिए का स्वागत करना चाहिए। हमने तो देखा है दिग्विजय सिंह जी जब सरकार में थे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10-10 साल तक, और कैबिनेट की बैठक भी महीनों तक कैबिनेट की बैठकें नहीं होती थी, और अभी तो हर सप्ताह में एक कैबिनेट बैठक भी होती है। तो आज अगर देखा जाए तो आज समस्त निगम मंडल के जो और आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष पदाधिकारीगण हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग दी गई, उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया है। उसमें भी जो उनके विभाग का प्रेजेंटेशन अधिकारियों ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी पाथेय प्रदान किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पाथेय प्रदान किया है कि किस प्रकार से वो कार्य करें जिससे कि मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता का भला हो और हमारा जो मध्य प्रदेश जो मंदिर है उसको कैसे और उन्नत करें। ये काम भी वहां हुआ। हम सब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का झलक रहा है जो आज मध्य प्रदेश जो विकास के पथ पर चीते की रफ्तार से दौड़ रहा है। चीते भी मध्य प्रदेश के अंदर आए हुए हैं। तो निसंदेह जो गति है, जो वेग है, जो संवेग है, जो प्रक्षेप है, जो चाल है, जो स्पीड है, जो स्केल है, जो स्कोप है, जो वेलोसिटी है, वो अतुलनीय है और दिख रहा है। मध्य प्रदेश आज प्रगति के पथ पर कुलाचे भर रहा है और विकसित भारत की संकल्पना में अपना योगदान दे रहा है। आज आर्थिक योगदान में मध्य प्रदेश का बड़ा है। पहले मध्य प्रदेश का जीडीपी का भारत की जीडीपी में जो योगदान था वो 3% के आसपास था। आज वो बढ़कर के लगभग 6% के आसपास हो रहा है। तो ये तो आपका कहना है कि लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सर, आपकी प्रतिक्रिया, रितेश जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर, जिस तरीके से लगातार ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और अभी ये जो तमाम बातें सत्येंद्र जी ने कही हैं? मुझे तो लग रहा था मैडम कि आपने सत्येंद्र जी को बोलना छोड़ के आप स्टूडियो से बाहर चली गई, क्योंकि लगातार ये कहां से कहां बात घुमा रहे थे। चीते की तरह दौड़ रहा है, चीते भी हैं मध्य प्रदेश में, बाघ की तरह। जवाब दीजिए, अब आपकी बारी है। अरे मुद्दों पर आ जाते हैं। मैं इनके थोड़े चीते और जो थोड़ी सी रोकता हूँ तो इनको बताता हूँ कि जिन चीतों की बात कर रहे थे, उसी मध्य प्रदेश में एक साथ 16 हाथी मारे गए थे। इसी मध्य प्रदेश में जांच कमेटी बैठी थी और रिजल्ट कुछ नहीं आया था। नंबर 1। नंबर 2, इसी मध्य प्रदेश में 100 किलो गांजा इसी प्रदेश की मंत्री हैं प्रतिमा बागरी जी, उनके भाई के घर से बरामद होता है। आज तक सरकार के मुंह से चूं से मुंह नहीं निकलता। वही प्रतिमा बागरी जब घर के बाहर निकलती हैं, जर्जर सड़क की समीक्षा करती हैं, तो तत्काल मुख्यमंत्री द्वारा उनको बुलाया जाता है, डांट फटकार लगाई जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है और कहा जाता है कि सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 17 से 18 मौतें होने के बाद कहा जाता है कि घंटा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश का किसान मंत्री इंदल सिंह कंसाना किसानों कहता है ये किसान नहीं, ये दलाल है, दलाली लेकर ये आंदोलन करते हैं। आज तक कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर एक 70 वर्षीय महिला रात भर की ठंड में खाद की लाइन में खड़े खड़े मर जाती है और सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। इसी मध्य प्रदेश की धरती में 170 करोड़ का घोटाला उज्जैन में होता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी मध्य प्रदेश के बरगी डैम में जुम्मा 4 दिन पहले सभी नियमों को धता बताकर एक मासूम बेटे और उसकी मां की मौत हो जाती है। सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, 8 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है। किसी पर यदि कोई कार्रवाई हुई हो तो आप मुझे नाम बताइए। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर छिंदवाड़ा में 15 से 16 बच्चों को जहरीली कफ सिरप पिला दी जाती है। वो तड़प तड़प के दम तोड़ते हैं पर सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं मिलता। इसी मध्य प्रदेश की धरती के पन्ना में 1500 से अधिक निर्वासित परिवार, आदिवासियों के परिवार सड़कों पर अपनी अर्थियों पर लेटे हुए। मुख्यमंत्री के कान में
जू नहीं रेंगती इसी मध्य प्रदेश की धरती के। आप चाहे चले जाए सिंगरौली, वहां पर आदिवासियों के 1700 एकड़ से ज्यादा के जंगल काटे जा रहे हैं। सरकार कहती है मां के नाम एक पेड़ लगाएंगे, और मां के नाम एक पेड़ और अडानी के नाम पे 1700 पेड़ काट लिए जाएंगे। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हर साल 3877 अपराध महिलाओं के विरुद्ध दर्ज होते हैं। हर तीसरे घंटे में एक बच्ची के साथ दुराचार होता है, और इसी मध्य प्रदेश की धरती पर बच्चे और बच्चियों को, मासूम बच्चों को मध्याह्न भोजन पे सांप के अंडे और मरी हुई छिपकलियां और कॉकरोच परोसे जाते हैं। सरकार के मुंह पर जू नहीं रहती। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हर साल किसान खाद और बीज के लिए लाइनों पर खड़ा होता है। आज तक सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाती। हाँ, तो वो भी यही कह रहे हैं रितेश जी कि कामकाज की समीक्षा हो रही है, जो मंत्री कामकाज करता हुआ नजर नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब आपके कान के पर्दे झड़ रहे तो आपको सुनना पड़ेगा। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हर चौथा अपराध घटित होता है। यहाँ की पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हर साल 27,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के लिए पटाया जाता है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर किसान के यहाँ 248 लाख टन गेहूं होता है, पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिर्फ हम 100 लाख टन खरीदेंगे। 148 लाख टन वाला गेहूं कहां जाए? और मध्य प्रदेश की धरती पर किसान को कहा गया था, 2013 में कहा गया था कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, पर किसान के ऊपर कर्जा 8 गुना कर दिया गया है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर नहरों के नाम पर पिछले 20 सालों में एक भी बड़ा नहर का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और नहरों के नाम पर 1000 करोड़ से ज्यादा कई मुद्दे गिना दिए आपने। जवाब देना चाहते सत्येंद्र जी? भोपाल में 1000 लीटर ड्रग माफिया का ड्रग वसूल होता है। सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। आए दिन बच्चे। जवाब तो सुन लीजिए एक बार, क्या कहना चाहते सत्येंद्र जी? जवाब देना चाहते हैं? वो कह रहे हैं सारे झूठे वादे, सारी झूठी बातें हो रही हैं। अरे ये सारी बातें मैं आपको, आप अपना मेल आईडी बताइए, मैं आपको मेल करूंगा और इनको भी मेल करूंगा। और आए पहले जवाब दीजिए सत्येंद्र जी, जो तमाम ये आरोप लगा रहे हैं। का पीए खुद हमारा चीफ सेक्रेटरी कहता है। जवाब ले लो भैया, जवाब देने दो। काम नहीं करता है, क्या इस बात को झुठला सकते हैं? जवाब दे देना भैया, समय सीमित रहता है भैया। आपके लिए सीमित नहीं था जैन साहब, आपके लिए सीमित नहीं था, हमारे लिए सीमित है। नहीं, एंकर ने बोला है। एंकर जो है अभी नया अपेक्स में है। आप एंकर तो इस तरह के आप उनका भी देखिए। रितेश जी, डिबेट ऐसे नहीं होती। आप अपने कांग्रेस के घर में नहीं बैठे हैं, हम अपन मीडिया पे आए, जरा मीडिया की संहिताओं का पालन कर लीजिए। अब मैं बता देता हूं आपको। देखिए, कांग्रेस तो ये सारी बातें आज कह रही है, कांग्रेस सदैव करती है, और हर बार कांग्रेस रोती रहती है। और 25 साल से कांग्रेस विपक्ष में क्यों है? क्या कोई एनआरकी है? क्या हमने कोई आपातकाल लगाया? देखो, रितेश त्रिपाठी अपने समय बोल रहा। रितेश त्रिपाठी अब अपने समय बोलो। थोड़े से को मैंने बड़े देर से सुना आपको। रितेश त्रिपाठी अपने समय बोलो। आप देखो, आप पहले सुनो, आप डिबेट खराब करना चाहते हैं। हिमांशी जी, ये डिबेट का स्टैंडर्ड गिराना चाहते हैं, आप इनसे बुलवा लीजिए। आप दोनों ही अपनी अपनी बात रखिए, आप दोनों को ही अपना अपना वक्त मिल रहा है। और जो आरोप लगाए हैं सत्येंद्र जी, पहले तो आप इनके आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए, मैं वही जवाब देना चाह रहा था, लेकिन मेरे मित्र मुझे जोर देने नहीं दे रहे थे। अब मैंने बड़े धैर्य से सुना। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर धैर्य भी होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही, और हमारी सरकार ने हर एक घटना के ऊपर, अगर कोई घटना होती है उसको हम कामना करते हैं कोई घटना ना हो, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो उस पर सरकार एक्शन लेती है। अपराध कोई होता है तो सरकार, हमारा गृह विभाग हमारा अपराधियों के ऊपर वज्रदंड चलाता है। ये अब अपराधी काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी अपराधियों के संरक्षण देती है। कांग्रेस पार्टी बताए कि अनवर डकैत जैसे इनके यहाँ पर नेता हैं जो पार्षद रहे, आज तक उसको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त नहीं कर पाए, जो खुलेआम लाखों करोड़ों रुपए अपराधियों को दे रहा था कि जाओ लव जिहाद करो, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, मुस्लिम धर्म में अपनाओ। ये इंदौर में निकल के आया। शेख एक शाहजहां करके इनके छतरपुर में, टीकमगढ़ में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो थाने के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। सत्येंद्र जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन मंत्रियों के कामकाज की अगर बात की जाए, क्योंकि हमारा जो डिबेट का मुद्दा था मंत्रियों के कामकाज की बात को लेकर था। बीजेपी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है मंत्रियों के कामकाज को लेकर, क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल ये सत्य नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्मयोगी हैं, पुरुषार्थी हैं, उन्होंने ही, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने ही कह दिया कि अभी जो बातें हो रही हैं, जो परफॉर्मेंस रिव्यू की हो रही हैं, कोई मंत्रिमंडल विस्तार के कोई विषय नहीं आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संगठनात्मक विषय भी हैं, कि आप जिला अध्यक्षों से मिले, जिला महामंत्री से मिले, मंडल के मंत्री, मंडल के अध्यक्ष, जो मंडल या बूथ के जो अध्यक्ष होते हैं, बूथ की समिति होती है, वहां प्रभारी के जिले में आप किस किस कहाँ गए, किससे मिले,
और कितनी रात्रि आपने वहां पर रात्रि विश्राम वहां पर किया। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ में एक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो ये सारी संगठनात्मक विषय पे संगठन ने बात की और मुख्यमंत्री जी ने उनके विभागीय समीक्षा की। और आप देखिए, सारे मंत्रीगण अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप सिंचाई विभाग ले लीजिए, सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग में डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना राजा भोज का जो मंत्र है लेकिन उसको लेकर आखिर के चल रहे समीक्षा की हैं। जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे साथ दिनेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं इस बारे में थोड़ा सा राय जानना। वक्त की कमी है, सबको बोलने का वक्त मिलना चाहिए। दिनेश जी। जी हिमांशी, मुझे लगता है कि ये डिबेट जिस बात पर शुरू हुई थी, बिल्कुल, वहां से हम बहुत दूर निकल गए हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह से रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बुलाई और उसके बाद जो परिवर्तन होने हैं अब सत्ता और संगठन में, और उनको कैसे सरकार के साथ जोड़ा जाए, उनके मंत्रियों को कैसे जोड़ा जाए, पंच परिवर्तन की बात संगठन में की जा रही है। अभी मीटिंगें हुई हैं कुछ दिन पहले, और उस पंच परिवर्तन में 5 बिंदु सामने आए हैं। पर्यावरण से लेकर, पर्यावरण बचाव को लेकर, नागरिक कर्तव्यों को लेकर, स्वदेशी को लेकर, सामाजिक समीकरण को लेकर और कुटुंब प्रबोधन को लेकर, ये पंच परिवर्तन की तरफ जो है सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में मंत्रियों के साथ रिव्यू करना मुख्यमंत्री का, और साथ में संगठन के मुखिया हेमंत खंडेलवाल जी का इस मीटिंग में होना और उनके साथ भी मंत्रियों की 1 to 1 चर्चा होना, मुख्यमंत्री की 1 to 1 चर्चा होना, उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये रिव्यू बैठक जो 2.5 साल पूरे होने के पहले हो रही है, अब आगे जो 2.5 साल है वो किस तरह काम किया जाए, सरकार किस तरह काम करे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब 1 साल हुआ था तो रिव्यू किया गया था सरकार का, 2 साल हुए रिव्यू किया गया सरकार का कि सरकार ने कैसे काम किया, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो उनके मुखिया हैं उन्होंने कैसे काम किया। दूसरे साल के बाद ही ये नया प्रकल्प आया था कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों को ये दायित्व दिया गया था कि वो बीजेपी कार्यालय में जाकर बैठेंगे, जनता की आवाज सुनेंगे, कार्यकर्ताओं की आवाज सुनेंगे, बात सुनेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो रिव्यू बैठक हुई है ये उसी को एक आगे गति देने का काम किया जा रहा है। जी हिमांशी जी, अब रितेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है 2.5 साल का कामकाज इसका रिव्यू किया जा रहा है, 1 साल में बैठक हुई, 2 साल में बैठक हुई और अब 2.5 साल में, और आगे वाले 2.5 साल कैसे काम होगा इसको लेकर बीजेपी चर्चा कर रही है। लेकिन अगर अब तक के 2.5 साल के कामकाज की अब हम बात करते हैं रितेश जी, तो क्या लगता है बीजेपी यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितना काम करती हुई नजर आई? मैडम, मध्य प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध सरकारी जो आंकड़े हैं उसको देख लीजिए, और ये बार बार कह रहे हैं कि हम मंदिर के भगवान, मतलब जनता को भगवान और मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, इसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है महाकाल जी का मंदिर। उस महाकाल के मंदिर को भी इन्होंने घोटाले में नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है, आज वहां पर भी लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां करीबन 7 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, काशी के भी मंदिर तोड़ दिए गए, नस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, और पूरे देश में पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया है। तो अब कम से कम भगवान को बख्श दो। मैं भारतीय जनता पार्टी काबिल नेताओं से हाथ जोड़ता हूं, नंबर 1। नंबर 2, बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 7 जिला अध्यक्षों के ऊपर वक्त की जरा कमी है रितेश जी, अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। आए मैडम, दिन कोई मुझे उतना ही जवाब समय दीजिएगा जितना आप रितेश जी को दे रही हैं। नंबर 3, मैडम मैं इनको शांति सुनाओ, धैर्य से सुनो, इनको सुनना पड़ेगा। नंबर 3, 2.5 साल के टाइम हो गया ना, अब नहीं है, अब समय आपके घर का नहीं है, समय 22 मिनट हो चुके हैं। रितेश जी आपको रोकना चाहूंगी, आखिरी कमेंट सत्येंद्र जी आपसे मैं लेना चाहूंगी। देखिए, मैं बता देता हूँ, हमने मध्य प्रदेश को आगे हर वक्त बढ़ाया है। हमने कांग्रेस पार्टी हर विषय पे रोती है, आपको रोकना चाहूंगी, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कांग्रेस रोती रहेगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश के बजट को भी 4.5 लाख करोड़। बिल्कुल ठीक है। आपका जुड़ने के लिए और इस डिबेट में हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। उसे एक बीमारी ने
हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण समृद्ध आदिम संस्कृति का गौरव है बस्तर, जो पिछले कई दशकों तक नक्सलवाद के साए से घिरा रहा। लेकिन हर अति का एक दिन अंत जरूर होता है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2023 से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मिशन बनाया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा अभियान, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने अपने अदम्य साहस से नक्सलियों की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसका परिणाम है कि आज बस्तर में विकास, प्रगति और विश्वास का नया युग प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूलों में घंटियां बज रही है, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, युवा स्किल्ड हो रहे हैं, दुर्गम गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। बस्तर पंडू, बस्तर ओलंपिक, अबूझमाड़ हाफ मैराथन जैसे आयोजन हो रहे हैं। वहीं पक्की सड़कों, अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य केंद्र से नया बस्तर गढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऑफेंसिव डिफेंस नीति से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है। और आज इसी नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी संभाग वासियों को विकास की नई सौगात देने जा रहे हैं। माओवाद को मात देकर बस्तर में शांति, खुशहाली और विकास का दौर लाया है। ये सुशासन सरकार है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। खास खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी। भोपाल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में आया है एक्सक्लूसिव सीसीटीवी। ट्विशा शर्मा का छत पर जाता हुआ सीसीटीवी आया सामने। आत्महत्या के बाद उसका पति और 2 अन्यों से सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा सीढ़ियों पर ट्विशा को दिया गया था सीपीआर। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में दिखाए डायल 112 वाहनों को हरी झंडी। प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हुई डायल 112 की सुविधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंत्रियों के साथ चर्चा का दूसरा दिन। 11 मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर मंथन। मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन कर रहे हैं 1-to-1 समीक्षा। शिलांग हाईकोर्ट में सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई टली। शिलांग हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इंदौर में खेलते खेलते गई 4 साल की मासूम की जान। कार में दम घुटने से हुई बच्ची की मौत। 2 घंटे तक बंद कार में तड़पती रही मासूम। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की नंद नवल कॉलोनी की ये पूरी घटना।
नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब किसानों की चिंता भी बढ़ने लगी है। वैश्विक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर अब खेती किसानी पर भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है आने वाले समय में किसानों के उपयोग में आने वाले खाद, बीज, डीएपी और यूरिया के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल भारत में उपयोग होने वाली रासायनिक खाद और उन्नत बीजों का बड़ा हिस्सा अब भी विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात, युद्ध जैसे तनाव और समुद्री जलमार्गों पर असर पड़ने से सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ेगा और किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसी बीच कृषि मंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में खाद, बीज, डीएपी और यूरिया के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने किसानों से पहले से तैयारी रखने और परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। वहीं कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसानों को मौजूदा परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना सिखाया गया था और अब समय आ गया है जैविक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश के प्रधानमंत्री लगातार जैविक खेती की बात करते हैं तो फिर उसे जमीनी स्तर पर व्यापक तरीके से लागू क्यों नहीं किया जाता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करें और वर्मी कंपोस्ट यानी प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें। अब बड़ा सवाल यही है, क्या खाद और बीजों की बढ़ती कीमतें किसानों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं? क्या सरकार महंगाई का असर कम करने में कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या आने वाले समय में जैविक खेती किसानों के लिए सबसे बड़ा विकल्प बन सकती है? और इसी पर होगी आज की बहस। पहले ये बयानबाजी सुनिए। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये वैश्विक समस्या की वजह से बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं उसके भी कीमत जो है बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हम विदेश पर बहुत सारे जो है हमारी